लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे उस रायबरेली सीट की, जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, अरुण नेहरू चुनाव लड़े, विजय राजे सिंधिया भी बीजेपी की तरफ से जाकर के चुनाव लड़ी और उसका अपना एक इतिहास है। यही वो सीट है जहां पे कि जब अदालत से इंदिरा गांधी को शिकस्त मिली और हाई कोर्ट होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां वो हार गई, उसके बाद उन्होंने आपातकाल लगाने का डिसीजन लिया था और पूरे देश में आपातकाल लग गया था, जिसके लिए आज तक कांग्रेस की आलोचना होती है। क्या कुछ 2019 के चुनाव में समीकरण बन रहा है, सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी या प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी, और इसका इतिहास के आईने में भविष्य को देखेंगे तो क्या लगता है कि इस बार क्या होगा, कैसी तस्वीर बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल सोनिया गांधी अब थोड़ा अस्वस्थ रहने लगी हैं। कांग्रेस की कमान जो है राहुल गांधी के हाथों में जा चुकी है और जब से पिछला चुनाव यानी कि 2014 में उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद रायबरेली में उनकी एक्टिविटी भी कम रही। इसको लेकर के कयासबाजी हो रही कि क्या सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी या उनकी जगह पे प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। प्रियंका को लेकर के बहुत पहले से ये मांग उठ रही है कि उनको रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहिए, लेकिन चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कहा यह जाता है कि रणनीति के तहत प्रियंका को बचा कर रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उनके नाम पे कम से कम एक चुनाव जीता जाए। तो नेतृत्व तो राहुल गांधी का ही रहेगा, लेकिन यदि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ी तो प्रियंका गांधी उतर सकती है, ऐसी रायबरेली में चर्चा है। अब आगे क्या होता है तो देखने वाली बात है। जहाँ तक मौजूदा जो सिनेरियो है उसकी यदि हम बात करते हैं तो इस रायबरेली सीट में जो है 5 विधानसभा की सीटें हैं। बछरावा है, हरचंदपुर है, रायबरेली है, सरेनी है और ऊंचाहार है। जो 2017 का चुनाव हुआ था वो 5 सीटों में से 2 पे तो बीजेपी जीती, 2 पे कांग्रेस जीती, जबकि 1 सीट पे एसपी को मिली थी। चूँकि एसपी और कांग्रेस ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा था, लेकिन 2 सीटें ऐसी थी, सरेनी और ऊंचाहार, जहां दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। अब यदि बात करें वोटरों की तो यहाँ पे कुल लगभग 16 लाख के आसपास वोटर हैं और इसमें जो है देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक तो चूँकि कांग्रेस की परंपरागत ये सीट है, तो लिहाजा जो है एक तरह से सोनिया गांधी 3-3.5 लाख के मार्जिन से जीतती रही है पिछले 3 चुनावों से। 2004 के चुनाव, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव। इस बार क्या समीकरण बनता है ये देखने वाली बात होगी। और यदि इतिहास में की बात करें तो यहाँ पे कुल जो 16 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस जो है 16 बार जीती है। 1977 में जब जनता पार्टी की आंधी थी तब भारतीय लोकदल का यहाँ पे कैंडिडेट था, वो जीते थे और 1996-98 में बीजेपी यहाँ से जीती। अब शुरू में ये सीट अस्तित्व में नहीं थी। 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई और यहाँ से इंदिरा गांधी के हस्बैंड जो है फिरोज गांधी और बैजनाथ, चूँकि शुरू के 2 चुनाव में 2 सांसद चुने जाते थे, तो बैजनाथ कुरील और फिरोज गांधी चुने गए और 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। बाद में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के आरपीसी यहाँ से चुनाव जीते और इसी तरह से अब 62 में ये सीट आरक्षित हो गई तो कांग्रेस के बैजनाथ कुरील जीते यहाँ से, और 67 के चुनाव में फिर सामान्य कर दी गई तो यहाँ पे नेहरू गांधी परिवार के फिर इंदिरा गांधी पहली बार यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी थी। फिर वो 67 यानी 67 और 71 में यहाँ से चुनाव जीती। और लेकिन 71 में ही क्या हुआ था कि जब वो यहाँ से चुनाव जीती तो उनके विपक्ष में उनके अपोनेंट थे, राजनारायण थे। उन्होंने इस आधार पे कि इन्होंने इसमें गलत से तरीक़ों का इस्तेमाल किया है चुनाव जीतने के लिए, हाई कोर्ट में इसका चैलेंज कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ से 12 जून 1975 को जो फैसला है उसमें इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई, जहाँ 24 जून 1975 यानी कि 75 को इलाहाबाद के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी, स्टे कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वो कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती। इस बीच विपक्ष यानी कि तत्कालीन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, 25 जून 1975 को रैली थी और इस रैली के बाद ही आधी रात को आपातकाल लगाने का फैसला इंदिरा गांधी ने कर लिया था। 1977 की इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था 1977 वाला, वो तो जनता पार्टी की लहर थी, लिहाजा जनता पार्टी से यहाँ से राजनारायण लड़े और जीते। और फिर जो है इंदिरा 1980 में जो है
कांग्रेस जो है विभाजित हो गई थी, कांग्रेस आई की कमान इंदिरा गांधी संभाल रही थी, वो यहाँ से चुनाव लड़ी और साथ साथ में वो जो है यहाँ से विजय राजे सिंधिया उनके अपोनेंट यानी कि विरोध में उतरी थी और वो हालांकि वो हार गई थी। और फिर जो है 1980 में रायबरेली और मेढक 2 सीटों से लड़ी इंदिरा गांधी, अब दोनों से जीत गई थी, तो बाद में उन्होंने जो है रायबरेली को छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद के दिनों में अरुण नेहरू यहाँ से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। फिर कैप्टन सतीन्द्र शर्मा भी जीते, 96-98 में बीजेपी जीती और 2004 से जो है लगातार यहाँ से सोनिया गांधी 3 चुनाव जीत रही हैं। अब चूँकि यहाँ पे कांग्रेस की सीट मानी जाती है अमेठी और रायबरेली, तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस को वहाँ पे होल्ड है और सपा जो है कांग्रेस की मदद के लिए यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है और बीएसपी का अभी तक कोई खास सफलता यहाँ पे मिली नहीं है। तो इस चुनाव में जो रायबरेली में जो सबसे बड़ी चर्चा है या लोगों के बीच में चर्चा, चाय पे चर्चे का विषय है, क्या सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी या प्रियंका गांधी मैदान में उतरेगी और या बीजेपी यानी कि जो यदि गठबंधन होता है, महागठबंधन में कांग्रेस जो है शामिल होती है, सपा शामिल होती है, बसपा शामिल होती है, जो कि अभी तक कांग्रेस शामिल नहीं है, तो क्या फिर आमने सामने का मुकाबला होगा या कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो थोड़ी सी दिक्कत उसके लिए हो जाएगी कि लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। तो देखते हैं कौन मैदान में उतरता है। तो आप अब ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से सब्सक्राइब कीजिए।